विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज प्रगट आत्मा नाम की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की श्री सद्गुरु यहाँ एक उत्तम मुक्ति सिखाते हैं। वो है कि जो हम अंतवाहकता को प्राप्त कर लें तो संकल्प से जहां भी जाना चाहे वहां पहुंच सकते। मगर याद रखें, स्थूल शरीर से तो कहीं जाया नहीं जाता, इसलिए अंतवाहक की आवश्यकता है। लीला का शरीर वहां स्थापित करवा दिया और उसकी उपासना, उसकी भावना देख के उसको अधिकारत्व दिया कि सूक्ष्मता को प्राप्त कर सके। कृपा करके उसको वो अंतवाहकता दे दी जो अंतवाहकता स्वाभाविक नहीं मिलती, अभ्यास से ही, पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। जब अभ्यास और पुरुषार्थ करके हम अंतवाहकता को प्राप्त कर सकते हैं, तब चिदाकाश ब्रह्म में विचरना हमारे लिए सहज हो जाता है। ये युक्ति ब्रह्मानुभूति के लिए सबसे पहले हमको स्थूलता का त्याग करना है। ये दृश्य जगत का
दिखता है फिर भी अस्तित्व नहीं है, वो अनित्य है, दिखने मात्र है। इसलिए इस झूठे दृश्य को आज तक सत्य माना था, मगर अब उसको झूठा समझ के उसके साथ जुड़े नहीं। प्राकृतिक दृश्य कितने लुभावने होते हैं। चले जाओ सुंदरों के स्थानों में, ये सौंदर्य हमें खींच के पकड़ के उसी में जोड़ देगा। मन का स्वभाव है कि जहां भी थोड़ा उसे ठीक लगे वहां पहुंच जाना। जैसे पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे ही आना, ऐसे मन हमेशा विषयों की ओर ही जाता है। मन का स्वभाव, उस मन को जब हम अभ्यास करवा के स्थिर कर सकते हैं और उसके पास से स्थूलता का त्याग करवा सकते हैं, तब इस सूक्ष्मता की अनुभूति होती है, अंतवाहकता की अनुभूति होती है। और अंतवाहकता से हम चिदाकाश ब्रह्म में, अद्वैत ब्रह्म में विहार कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी युक्ति उत्पत्ति प्रकरण में हमें वशिष्ठ महाराज ने इस दृष्टांत में बताई हुई है। अभ्यास करते करते चित्तवृत्तियों को जब हम तनु करते जाते हैं, सूक्ष्म करते जाते हैं, तब धीरे 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 वो सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो दृष्टि का विषय नहीं है, जो ज्ञानेंद्रियों के अनुभव का विषय नहीं है, वो सबसे अतीत है, मगर वो ही सत्य है, उसका साक्षात्कार संभवित बनता है, उसकी अनुभूति मिल जाती है। फिर तो हंसता मलकवत, आंवला का फल हाथ में हो गया, हम उसको देख सकते, दिखा भी सकते, ऐसी स्थिति बन जाती है। उसमें ही हम फिर स्थित हो जाते हैं। लीला को मां सरस्वती कृपा करके अंतभागता से अपने साथ ले गए और लीला वहां सतसंकल्प हो गई थी। इसलिए वो जो संकल्प करे वो संकल्प सिद्ध होता था। हमने देखा कि उसका पहले संकल्प होता है कि उसका पति का मृत्यु के बाद पुरेष्ट का उसी मंडप में ही रहे, उससे बाहर ले जाए और वरदान में ले लिया था वहां से, तो वो भी हुआ। वो उसी मंडप आकाश में अपने भूमि वशिष्ठ का जो संकल्प था, वो संकल्प से बड़ा सम्राट होने का अनुभव करता है। और अपने साथ राजा का सारा वैभव उसे भुगतना था, वो देखता है, भुगतना है। और देखिए ये पूरी इष्टका में यहां बताया, हृदय में जिसका स्थान अंगुष्ठ मात्र है, उसमें इतना विस्तृत विस्तार उसने देखा थोड़े ही काल में, दीर्घानुभूति। और लीला ने उनकी अपनी इच्छा के कारण और सरस्वती की कृपा से विदुरथ का पूरा साम्राज्य भी देख लिया और
राज्य काज का उसका 60,000 वर्ष का अनुभव भी देख लिया। मगर यहाँ सरस्वती उसे वही समझा रही है, चिदाकाश में सब विस्तार है। हम सूक्ष्मता को प्राप्त करके जहां जहां विचरना चाहते हैं हम विचर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे दृश्यों का अनुभव होता है। जब ये सब समेट के हम चिदाकाश में स्वरूप के साथ जुड़ जाते हैं, चिदाकाश में स्थित होते हैं, तब अद्वैत आत्मानुभूति होती है। जो सकते हैं उसे प्राप्त करने के लिए वृत्तियां को रोक के निर्विचार स्थिति में जाना है। सब संकल्पों का त्याग करके निसंकल्प होके अपने ही आप में शांत स्थित हो जाना है। लीला ने अरुंधति के रूप में जो जो क्रियाएं की थी, जहां जहां रुचि थी, जो कार्य किए थे, उसका अवश्य ब्राह्मण के साथ का गृहस्थाश्रम, वही स्थान, वही ग्रुप, वही पुत्र परिवार, नामात्र वगैरह सबको अपनी स्मृति में प्राप्त किए और उसका वर्णन किया। ये सब जो भी होता है वो चित्त का विस्तार है, चित्त का पसारा है। सत्य एक अद्वितीय ब्रह्म है। उस अद्वितीय ब्रह्म की अनुभूति के लिए यहाँ ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे लीन होता है, कैसे कुछ काल के लिए स्थित रहता है, वो हमें समझा के हमारे ब्रह्म को निवृत्त कर देते हैं। दृष्टांत आगे चलता है, योजनों पर्यंत वज्रसार जैसा ब्रह्म कवाड़ सूर्य चंद्र से भी ऊपर, कहीं दूर दूर दोनों घूमे, बहुत विस्तृत संसार देखा, इसका अंत नहीं पाया। तो ये जगत बेअंत अनुभव में आवे तो भी वास्तविक अनुभव में बना ही नहीं, हुआ ही नहीं, सिर्फ चित्त का पसारा है। तो चित्त के पसारे में हम फंसे नहीं, उसी चित्त से चैतन्य स्वरूप की दृढ़ता करके हम अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें और हमेशा हमेशा के लिए अपने निज स्वरूप में, नित्य स्वरूप में स्थित हो जाए। लीला और सरस्वती जी का संवाद आगे चल रहा है। अभी भी ये संवाद लंबा है, मगर यहाँ याद रखें, चिदाकाश ब्रह्म में स्थित रहने का अभ्यास करें। भूताकाश दिख रहे हैं, पंचभूतात्मक संसार जगत, पंचभूतात्मक शरीर, वो है जो बिल्कुल नित्य है। चित्ताकाश, चित्त की वृत्तियों के अनुसार जो अवकाश में घूमना है वो है। और चिदाकाश जिसके आश्रय से चित्ताकाश है, भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय, चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय। तो सत्य एक चिदाकाश है, उस चिदाकाश में स्थित रहने का हम अभ्यास करें। लीला के चित्ताकाश के वर्णन को देखते देखते धीरे धीरे मां सरस्वती उसको स्वरूप की ओर कैसे ले जा रही है, उसको आगे देखें। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार कहकर वे दोनों जैसे खड्ग की धार शाम होती है, जैसे विष्णु जी का अंग श्याम है, जैसे श्याम मंडप आकाश में वखेरु के समान, वो उड़ते उड़ते श्याम मंडप आकाश में, देखो वखेरु की तरह उड़ते उड़ते, कौन से शरीर से हैं?
अंतवाहक शरीर से अंतवाहक सूक्ष्म शरीर से उड़ी और मेघों और बड़े वायु के स्थान सूर्य चंद्रमा उड़ी, बादल, बड़े वायु के स्थान ब्रह्मलोक सूर्य चंद्र के स्थान ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक पर्यंत देवताओं के स्थानों को लांग कर ब्रह्मलोक पर्यंत के देवताओं के स्थान को लांग कर इस प्रकार दूर से दूर गई दूर से और दूर चली शून्य आकाश में ऊर्ध्व जाके ऊर्ध्व को देखती भई और शून्य आकाश में पहुंची। इतने ऊर्ध्व गई, शून्य आकाश में जाके उस ऊर्ध्व जगत को देखती रही। वहाँ सूर्य और चंद्रमा आदि कोई नहीं वहां न भासता। सूर्य था, न चंद्र था, नक्षत्र थे, न तारागण थे, कोई प्रकाश देने वाले नहीं थे। तब लीला ने कहा, हे देवी, इतना सूर्य आदि का प्रकाश था, वह कहाँ गया? अरे इतने सूर्य आदि के प्रकाश को लगते लगते हम आए, वो सब प्रकाश कहाँ गया? यहाँ तो महा अंधकार है। यहाँ तो अंधकार ही अंधकार, महा अंधकार है। ऐसा अंधकार है कि मानो सृष्टि में ग्रहण होता है। हाँ, सृष्टि में ग्रहण होता है, जैसा अंधकार होता है वैसा अंधकार यहाँ तो सर्वत्र है। तब लीला ने कहा, हे देवी, इतना सूर्य आदि का प्रकाश था, वह कहाँ गया? यहाँ तो महा अंधकार है। ऐसा अंधकार है कि मानो सृष्टि में ग्रहण होता है। देवी बोली, हे लीले, हम महाकाश में आई है। हम यहाँ महाकाश में ही स्थान है। सरस्वती कहती है, जहाँ अंधकार का स्थान है। सूर्य आदि कैसे भासे? जैसे अंधकूप में त्रसेणु नहीं भासते, वाह वाह, दृष्टांत वैसे कितना ही अच्छा है। यहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं भासते। जैसे अंध कुएं में, ऊंडे कुएं में सूर्य के त्रषण नहीं भासते, ऐसे महाकाश में प्रकाश नहीं होता, सूर्य आदि वहां नहीं भाषित होते। हम बहुत ऊर्ध्व को आई है। हम बहुत ऊर्ध्व को आई है। लीला ने पूछा, हे देवी, बड़ा आश्चर्य है कि हम दूर से दूर आई है, जहाँ सूर्यादि का प्रकाश भी नहीं क्या लीला भासता। को बड़ा आश्चर्य होता है, कहती है कि जहाँ सूर्यादि का प्रकाश भी नहीं भासता, इतने दूर हम आए हैं। इससे आगे अब कहाँ जाना है? अब इससे आगे कहाँ जाएंगे? ये अंधेरे में तो आ गए, अब यहाँ से आगे क्या होगा? देवी बोली, हे लीले, इसके आगे ब्रह्मांड कपाट आवेगा। इसके ऊपर आगे ब्रह्मांड कपाट आएगा, वह बड़ा जैसा। वज्रसार से है वो वज्रधार जैसा है और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार है। उसका विस्तार अगणित अनंत कोटि योजन, करोड़ों योजन नहीं गिन सके, इतने योजन तक का विस्तार है। और उसकी धूलि की कणिका भी इंद्र के वज्र समान है। उसकी धूलि की कोई कणिका होगा ना, तो वो भी इंद्र के वज्र जैसी है। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार देवी कहती ही थी कि आगे महावज्रसार ब्रह्मांड कपाट आया। इस प्रकार सरस्वती जी बात करते थे, वहां तो वो महावज्रसार जैसा ब्रह्म कपाट आ गया और अनंत कोटि योजन पर्यंत उसका विस्तार देखकर उसको भी वे लांग गई। अनंत कोटि योजन पूर्वक वो विस्तार देखा और उसको भी लांग गई वो वज्रसार जैसा। पर उन्हें कुछ भी क्लेश न भया। वज्र जैसा कपाट को लांग गई, मगर उनको क्लेश कोई नहीं हुआ, क्योंकि अंतवासर से जा रही थी वो। क्योंकि जैसा किसी को निश्चय होते हैं, वैसा ही अनुभव होता है। हृदय में जैसा दृढ़ निश्चय होता है, वैसा अनुभव होता है। ये भी बराबर याद रखो, हमारे हृदय में कोई नेगेटिव निश्चय हो गया तो नेगेटिव साबित हो जाएगा, पॉजिटिव निश्चय होगा तो सब पॉजिटिव ही मिल जाएगा। निश्चय करते सावधान रहे, कभी भी कोई नेगेटिव विचार न करे, नेगेटिव संकल्प करे ही नहीं, क्योंकि हमारी मन की उपज है वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो सर्व ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसलिए इस स्थूल जगत के, झूठे जगत के संकल्प न करें। वह जैसा निश्चय मन में होता है, जैसा किसी को निश्चय होता है, वैसा ही अनुभव होता है। वैसा उससे अनुभव होता है।
वह निरावरण आकाश रूप देविया ब्रह्मांड कपाट को लांग वो गई। निरावरण आकाश रूप देविया थी दोनों, इसलिए ब्रह्मांड कपाट को लांग गए। उसके परे 10 गुना जल का आवरण, उसके परे 10 गुना जल का, जल के परे 10 गुना अग्नि तत्व, अग्नि तत्व, उसके परे 10 गुना वायु, वायु, उसके परे 10 गुना आकाश, और उसके परे परम आकाश है। आकाश है। उसका आदि मध्य और अंत कोई नहीं। ये परम आकाश का न कोई आदि है, न अंत है, न मध्य है। जैसे वंध्या के पुत्र की कथा की चेष्टा का आदि अंत कोई नहीं होता। वंध्या के पुत्र के कथा करने का कोई चेष्टा करे तो उसका आदि भी नहीं मिलेगा, अंत भी नहीं मिलेगा। कहाँ से प्रारंभ करे और कहाँ पूर्ण करे, क्योंकि वंध्या का पुत्र ही नहीं है तो उसकी कथा कैसे हो सकती है। वैसे ही परम आकाश है, वह नित्य शुद्ध और वैसा ही परम अनंत रूप आकाश है, अनंत रूप है, नित्य है, शुद्ध है और अपने आप में स्थित और है। वो अपने आप में, अनंत आकाश अपने आप में ही स्थित है। उसका अंत लेने का, उसका यदि अंत सदाशिव लेने का, अगर भगवान सदाशिव मन रूपी वेग से और विष्णु जी गरुड़ पर मन रूपी आरूढ़ वेग से होके चले, विष्णु जी गरुड़ पे आरूढ़ होकर उड़े कल्प पर्यंत धावे तो भी उसका अंत न आवे। और वो इतने बड़े वेग से कल्प पर्यंत दौड़ते रहे तो भी उसका अंत न आवे। हो गया पूरा। और पवन अंत लिया चाहे तो वह भी न पावे। और पवन अगर इसका अंत लेना चाहे तो पवन की भी कोई ताकत नहीं कि वो अंत पा सके। वह तो आदि मध्य और अंत कलना से रहित बोध मात्र है। वो तो ज्ञान मात्र है, बोध मात्र है। आदि अंत मध्य की उसमें कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। ये कल्पना से रहित, कल्पना अतीत है, बोध मात्र है, ज्ञान मात्र है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वे पृथ्वी और तेज आदि आवरणों को लांग गए, जब वो पृथ्वी और तेज वायु आदि आवरणों को लांग गए, तब परम आकाश उसको भासित हुआ। तब उसको परम आकाश भासित हुआ। उसमें उनको धूलि की कणिका और सूर्य के त्रसेणु के समान ब्रह्मांड भासे। वहां उसको क्या देखा? धूलि की कणिका और सूर्य की त्रसेणु जैसे ब्रह्मांड भासे। ऐसी अनंत ब्रह्मांड उछलते देखे। वह महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है। वो आकाश महाशून्य को धारने वाला परम आकाश है। और चिदणु जिसमें सृष्टि फूटती है, वह ऐसा महासमुद्र है। महासमुद्र है जिसमें सृष्टि स्फुरित होती है कि इसमें कोई उसमें अधः को जाता है और कोई ऊर्ध्व को जाता है, कोई अधः को जाता है। उसमें कोई तिर्यक गति को पाता है, कोई तिर्यक गति को पाता है। हे राम जी, चित्त संवित में जैसा जैसा होता है, चित्त संवित में जैसा जैसा संवेदन होता है, जैसा जैसा स्फुरण होता है, वैसा ही वैसा आकार होकर भासित होता है। वैसा ही वैसा आकार होकर भासित होता है। तो स्फुरण मात्र होता है, इसलिए अगणित है, अमाप है, अनंत है। वास्तव में कोई अधः है, न कोई अधः है, न कोई ऊर्ध्व है, न कोई आता है और न कोई जाता है। केवल आना जाना, अधः ऊर्ध्व आदि कुछ है ही नहीं। केवल आत्मसत्ता अपने आप में जो की त्यों, आत्मसत्ता अपने आप में जैसी है वैसी जो की त्यों स्थित है। फूरने से जगत भासता है, फूरने से जगत भासता है और उत्पन्न होकर फिर नष्ट होता है। और वो भासता है तो उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। उत्पन्न होता दिखाई देता है, नष्ट होता भी दिखाई देता है, क्योंकि है नहीं फिर भी दिखता है। तो दिखता है तो सब कुछ उसमें दिखेगा। ये ब्रह्म से भासित होता है। जैसे बालक का संकल्प उपज के नष्ट हो जाता है, वैसे ही चैतन्य संवित में जगत फूर के नष्ट हो जाता है। चैतन्य संवित में जगत फूर के नष्ट हो जाता है। तो याद रखो, ये चित्त का विस्तार है, वास्तविकता नहीं है।
इस झूठा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अध और ऊर्ध्व क्या होता है? तिर्यक क्या है और प्रभु, तिर्यक क्यों भासते हैं? आप कहते हैं कोई ऊर्ध्व को जाते, कोई अधर को जाते हैं, कोई तिर्यक को प्राप्त होते हैं, तो ये सब है क्या? अधर क्या है, ऊर्ध्व क्या है, तिर्यक क्या है, और यहाँ क्या स्थित है सो मुझसे कहिए। और यहाँ क्या स्थित है वो मुझको बताइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परम आकाश सत्ता आवरण से रहित परम शुद्ध बोध आकाश रूप है। सत्ता आवरण से रहित परम बोध शुद्ध बोध रूप है। उसमें जगत ऐसे भासते हैं जैसे आकाश में भ्रांति से तरुवरे भासते हैं। आकाश में भ्रांति से भ्रम से तरुवर वृक्ष भासते हैं, वैसे इसमें सब भाषित हो रहा है। उसमें अध और ऊर्ध्व न उसमें कोई कल्पना मात्र है। ऊर्ध्व सिर्फ कल्पना मात्र है। जैसे हलों के बेट के चौगिर्द चिटिया पीती है और उनको मन के अध ऊर्ध्व भासता है, सो उनके मन में अध ऊर्ध्व की कल्पना हुई है। चिटिया घूमती है, मिट्टी के थोड़ा सा छोटा सा ढेफा है, उसके ऊपर आजू बाजू चारों ओर चिटिया फिरती है, उसको क्या होता है? ऐसा हो हम तो पहाड़ चढ़ गए। अधर ऊर्ध्व की कल्पना इसमें होती है। हे राम जी, यह जगत आत्मा का आभास रूप है। ये जगत आत्मा का आभास मात्र है, आभास रूप है। जैसे मंदराचल पर्वत के ऊपर हस्तियों के समूह विचरते हैं, मंदराचल पर्वत ऊपर हाथियों के समूह जैसे विचरते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक जगत फूलते हैं। वैसे आत्मा में अनेक जगत फूलते हैं। जैसे सुंदर दृष्टांत दिए हुए हैं। जैसे मंदराचल पर्वत के आगे हस्ती हो, वैसे ही ब्रह्म के आगे जगत है। मंदराचल पर्वत के आगे हाथी खड़ा है ना, हस्ती खड़ा हो गए, वैसे ब्रह्म के आगे जगत है और वास्तव में ब्रह्म रूप है। मगर हम वास्तव में सोचे तो, विचार करें तो वो ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से इतर कुछ हुआ ही नहीं। कर्ता कर्म करण, कर्ता कर्म क्रम, संपदान अपादान और अधिकरण सब ब्रह्म ही है। करण अधिकरण सब ब्रह्म ही है। और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग है। और ये जगत ब्रह्म समुद्र के तरंग है। उन जगत ब्रह्मांडों को देवियों ने देखा। उस जगत ब्रह्मांडों को कितने ही ब्रह्मांड ये देवियों ने देखे। जैसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे हैं वे सुनिए। जैसे ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड उन्होंने देखे हैं, वो सुनिए कैसे देखे हैं ब्रह्मांड। कई सृष्टि तो उन्होंने उत्पन्न होती देखी और कई प्रलय होती देखी। कई सृष्टियों को उत्पन्न होती देखी, कई सृष्टियों को प्रलय होती देखी। कई कितने के उपजने का आरंभ देखा, कितनी सृष्टियों का उपजने का आरंभ भी देखा, जैसे नूतन अंकुर निकलता है ना वैसे। कहीं जल ही जल है, कहीं जल ही जल दिखाई दिया, कहीं अंधकार ही है, कहीं अंधकार ही अंधकार, कहीं प्रकाश ही है, कहीं सिर्फ प्रकाश, कहीं सब व्यवहार संयुक्त है और कहीं सब प्रकार के व्यवहार संयुक्त हैं, और कहीं वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म है। वेद शास्त्र के अपूर्व कर्म हो रहे हैं। कहीं आदि ईश्वर ब्रह्मा है, कहीं कोई सृष्टि में आदि ईश्वर ब्रह्मा है, सब सृष्टि हुई है, और ब्रह्मा से सब सृष्टियां उत्पन्न हुई है। कहीं आदि ईश्वर विष्णु है, कोई जगह कोई सृष्टियों का आदि ईश्वर विष्णु है, विष्णु से सृष्टियां उपजी। और कहीं आदि ईश्वर सदाशिव है। इसी कोई सृष्टियों के आदि ईश्वर सदाशिव है। इस प्रकार दोनों देवियों ने बहुत विस्तार देखा। इस प्रकार कहीं और प्रजापति से उपजते है, कहीं नाथ को कोई नहीं, कहीं प्रजापतियों से सृष्टि उपजती है, कहीं नाथ को कोई नहीं मनाते, अब अनिश्वरवादी है, कहीं तिर्यक, कहीं अनिश्वरवादी लोग हैं, कहीं तिर्यक क्यों नहीं है, जीव रहते हैं, कहीं देवता ही रहते हैं, कोई सृष्टियों में सिर्फ देवता रहते हैं, कोई सृष्टियों में सिर्फ मनुष्य रहते हैं,
कहीं बड़े आरंभ करके कहीं संपन्न कहीं है और बड़े बड़े आरंभों से संपन्न सृष्टियां हैं और कहीं शून्य रूप है। कई सृष्टियां शून्य रूप है। हे राम जी, इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि हे चिदाकाश में राम, उत्पन्न इस होती प्रकार उन दोनों देवियों ने अनेक सृष्टियां इस चिदाकाश में उत्पन्न होते देखे, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। जिनकी संख्या करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। चिदा जल के कण, जल के बिंदु गिनने में कोई समर्थ नहीं कि कितना जल होगा ब्रह्मांड में, फिर भी कोई योगी गिन ले, वो योगी भी इस सृष्टियां की संख्या नहीं गिन सकता। इतनी अनंत सृष्टियां उछल रही है चिदाकाश में। इसी प्रकार उन्होंने अनेक सृष्टि चिदाकाश में उत्पन्न होती देखी, जिनकी संख्या करने को कोई समर्थ नहीं। चिदात्मा में आभास रूप फूर्ति है और जैसे सब पूर्णा सृष्टियां होती है चिदात्मा में आभास रूप स्फुरित होती है और जैसे पूर्णा होती है उनके अनुसार फूर्ति है। बस जैसा जैसा स्फुरण होता है उसी के अनुसार ही वो स्फुरित होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार दोनों देवियां राजा के जगत में आकर अपने मंडप स्थानों को देखती हुई। बस इस प्रकार राजा के स्थानों में आई और वो अपने मंडप स्थानों को देखने लगी। जैसे सोया हुआ जाग के देखता है, वैसे ही जब अपने मंडप में उन्होंने प्रवेश किया तब क्या देखा कि राजा सोया हुआ जागे और देखे। इस प्रकार ये जब अपने मंडप में आई तब उन्होंने क्या देखा? राजा का शव फूलों से ढपा हुआ पड़ा है। राजा का शव तो फूलों से ढपा हुआ पड़ा था। अर्धरात्रि का समय है, सब लोग गृह में सोए हुए हैं। सब लोग गृह में सोए हुए हैं और राजा पद्म के शव के पास लीला का शरीर पड़ा है। और पद्म राजा के शव के पास लीला का शरीर पड़ा है। और अंतपुर में धूप, चंदन, कर्पूर और अगर की सुगंध भरी है। धूप, चंदन, कर्पूर, अगर की सुगंध भरी हुई है। सब सुगंध फैली हुई है। तब वे विचारने लगी कि वहां चले जहां राजा राज्य करता है। यहाँ तो देखा कि हाँ पद्म राजा का शव पड़ा है, लीला स्थूल शरीर को छोड़ के गई है, वो भी है, मगर ये राजा जहाँ राज्य कर रहा है वहां फिर से चले देखे उसे। उसकी पुर्यष्टक में विदुरथ का अनुभव हुआ था। उस संकल्प के अनुसार विदुरथ की सृष्टि देखने को देवी दोनों देवियां साथ लीला विदुरथ के संकल्प की सृष्टि में गए। सरस्वती के साथ लीला और विदुरथ की चली और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग को उड़ी। अंतवाहक शरीर से वो आकाश मार्ग को उड़ी। जाते जाते ब्रह्मांड की बाट को लांग गई। तब विदुरथ के संकल्प में जगत को देखा। विदुरथ के संकल्प में भी ये सब लांग के गई। विदुरथ के संकल्प में इसने उसका विदुरथ का जगत देखा। वहां जैसे तालाब में शेवार होती है वैसे ही उन्होंने जगत को देखा। तालाब में जैसे शेवार उत्पन्न होती है ना, वैसे जगत को उन्होंने देखा। सप्तदीप, नवखंड, सुमेरु पर्वत, दीपादिक सब रचना देखी। और उन्हें जम्बूद्वीप और भरतखंड और जम्बूद्वीप और भरतखंड उसमें विदुरथ राजा का मंडप स्थान देखा। वहीं उन्होंने राजा सिद्ध को भी देखा। देखो या पर युद्ध कि राजा विदुरथ की पृथ्वी की कुछ हद उसके भाइयों ने दबाई थी और उसके लिए सेना विदुरथ की कुछ हद कुछ जगह वो उनके भाइयों ने दबाई थी, इसलिए फिर युद्ध के लिए सेना भेजी। राजा विदुरथ ने सुन के सेना भेजी और दोनों सेना मिलके युद्ध करने लगी। राजा विदुरथ ने फिर तो सिद्ध की सेना आगे जाना, उसने भी सेना भेजी और दोनों सेना युद्ध करने लगी।
फिर उन्होंने देखा कि त्रिलोकी युद्ध का कौतुक देखने को आई है। तीनों लोग त्रिलोक युद्ध का कौतुक देखने के लिए आए हैं, ऐसा उन्होंने देखा। देवता विमानों पर आरूढ़ होकर सिद्ध, चारण, गंधर्व देवता और विद्याधर विमानों पर आरूढ़ होकर सिद्ध, चारण, विद्याधर आदि सब ऊपर आके खड़े थे। शास्त्रों को छोड़ देखने को स्थित हुए हैं। विद्याधर शास्त्र का अध्ययन छोड़ के ये युद्ध देखने के लिए आ गए। विद्याधरी और अप्सरा भी आई है। विद्याधरी अप्सराएं भी आई थे। जो सुरमा युद्ध में प्राणों को त्यागेंगे, हम उनको जो स्वर्ग में ले जाएंगे। शूरवीर युद्ध में प्राणों को त्यागेंगे, उन सबको हम स्वर्ग में ले जाएंगे, इसलिए वो आई है। रक्त और मांस भोजन करने को भूत, राक्षस, गिरेगा भी स्थित हुई है। उसका भोजन करने के लिए पिशाच आदि सब वहाँ उपस्थित हुई है। हे राम जी, सुर पुरुष तो स्वर्ग में भूषण है। सुर पुरुष तो स्वर्ग में भूषण स्वर्ग है। के भूषण। विद्याधरी कहती है हम उन सबको स्वर्ग में ले जाएंगे और अक्षय स्वर्ग को भोगेंगे। वो अक्षय स्वर्ग को भोगेंगे। और जिनका मरना धर्म पक्ष से संग्राम में होगा, वह भी स्वर्ग को जाएंगे। ये संग्राम में जो युद्ध करते करते धर्म पक्ष से मरेंगे, वो भी स्वर्ग में जाएंगे। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, सुरमा किसको कहते हैं? और जो युद्ध करके स्वर्ग को नहीं प्राप्त होते, सुरमा किसको कहते हैं? वो तो स्वर्ग को जाएंगे, मगर युद्ध करते करते मरे मगर स्वर्ग को प्राप्त न करे, वो कौन होते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो शास्त्र युक्ति से युद्ध नहीं करते और अनर्थ रूप अर्थ के निमित्त युद्ध करते हैं, जो तो शास्त्र नरक को प्राप्त होते हैं। शास्त्र सम्मत युद्ध नहीं करते, मगर जो शास्त्र विरुद्ध युद्ध करते हैं वो नरक को प्राप्त होते हैं। शास्त्र आज्ञा के अनुसार जो युद्ध करते हैं वो संग्राम में मरे तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, शास्त्र विरुद्ध जो युद्ध करते हैं वो नरक को प्राप्त करते हैं। और जो धर्म, गौ, ब्राह्मण, मित्र, शरणागत और प्रजा के पालने के निमित्त युद्ध करते हैं, प्रजा को पालने के लिए जो युद्ध करते हैं, वे स्वर्ग के भूषण सब स्वर्ग के भूषण है, स्वर्ग की शोभा है। वे भी सुरमा कहता है। वे सब सुरमा कहते हैं और मर के स्वर्ग में जाते हैं। वो मर के स्वर्ग में ही जाते हैं। वे ही सुरमा कहता है और वे मर के स्वर्ग में जाते हैं। और स्वर्ग में उनका यश बहुत होता है। ऐसे सुरमा पुरुषों का यश स्वर्ग में बहुत होता है। जो पुरुष धर्म के अर्थ युद्ध करते हैं, वे अवश्य स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष धर्म के लिए युद्ध करते हैं, वो अवश्य स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। और जो अधर्म से युद्ध करते हैं, वे मृतक होके नरक को प्राप्त होते हैं। अधर्म युद्ध जो करते हैं वो मर के नरक को प्राप्त होते हैं। हे राम जी, जो पुरुष कहते हैं कि संग्राम में मरे सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, वे मूर्ख है। जो लोग कहते हैं कि संग्राम में जो मर जाए वो सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे, वो मूर्ख है। कितना क्लियर कर दिया। कहीं ऐसी बातें होती हैं कि यहाँ इस प्रकार मरने से हम स्वर्ग में जाएंगे और इन लोगों को मारेंगे तो हम स्वर्ग को भोगेंगे, वो लोग तो नरक को ही जाएंगे। ये जो बातें होती हैं वो गलत है। शास्त्र सम्मत युद्ध जो करते हैं वो संग्राम में मरकर स्वर्ग में जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध जो युद्ध करते हैं वो संग्राम में मरे तो भी नरक को ही प्राप्त होते हैं। स्वर्ग को वही जाते हैं जिनका मरना धर्म के अर्थ हुआ है। जिनका मरना धर्म के लिए होता है वो स्वर्ग को जाते हैं। जो किसी के भोग के अर्थ युद्ध करते हैं सो नरक को ही प्राप्त होते हैं। जो भोगों के लिए युद्ध करते हैं वो नरक को ही जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, दोनों देवियां ने रण संग्राम में क्या देखा कि एक महाशून्य वन है। दोनों देवियां ने वहां रण संग्राम देखा और वो रण संग्राम में क्या देखा कि
एक महाशून्य वन है, एक महाशून्य वन है, उसमें जैसे दो बड़े समुद्र उछलकर परस्पर मिलने लगे, दो बड़े वैसे समुद्र ही उछले और परस्पर मिले, वैसा ही ये संग्राम का दृश्य था। दोनों सेनाएं इस प्रकार युद्ध कर रहे थे। तब उन्होंने क्या देखा कि सब योद्धा आन स्थित हुए हैं और देवियों ने मत्स्य देखा कि सब योद्धा वहां युद्ध में संग्राम में आ खड़े हैं, और मत्स्य व्यूह और गरुड़ व्यूह और चक्र व्यूह भिन्न भिन्न भाग करके दोनों सेना के योद्धा एक एक होकर युद्ध करने लगे। भिन्न भिन्न भाग किए और दोनों सेना एक एक जैसे युद्ध करने लगे। प्रथम परस्पर देख एक ने कहा कि यह बाण चलाओ और दूसरा ने कहा कि नहीं तू चलाओ। ये तो आमने सामने होता ही है, मैं नहीं तू चला, तू नहीं मैं चलाऊं। उसने कहा नहीं तू ही प्रथम चला। निदान सब स्थिर हो रहे, मानो चित्र लिखे छोड़े हैं। सब चित्र लिखे हुए पुरुष हुए वैसे दोनों स्तब्ध हो रहे हैं, एक दूसरे से तू चला तू चला तू चला तू चला। इसमें थोड़े समय के लिए तो सब स्तब्ध खड़े हैं। इसके अनंतर दोनों सेना के ओर योद्धा आए, मानो प्रलय काल के मेघ उछलते हैं। प्रलय काल के मेघ बादल जैसे उछलते हुए ना, वैसे दोनों सेना के योद्धा सब उछल के आ गए। उनके आने से एक एक योद्धा की मर्यादा दूर हो गई। ऐसा हुआ तब एक के साथ एक लड़े, ये मर्यादा दूर हो गई, सब इकट्ठे लड़ने शुरू हो गए और बड़े शस्त्रों के प्रहार चलने लगे। बड़े शस्त्रों के प्रवाह के प्रहार चलने लगे। प्रहार होते थे, शस्त्रों के बड़े बड़े प्रहार आते थे और वो सब प्रहार कर रहे थे। कहीं खड़ों के प्रहार चलते थे, कहीं खड़ों से, और कहीं कुल्हाड़े त्रिशूल कुहाड़े उछलते थे, कहीं त्रिशूल उछलते थे। भाले बर्छिया आदि सब अस्त्र शस्त्र उछल रहे थे। गदाधिक शस्त्र बड़े शब्द करके चलने, गदाधिक शस्त्र सब बड़े बड़े आवाज करते चलने लगे। जैसे मेघ वर्षा काल में वर्षा करते हैं, वैसे ही शस्त्रों की वर्षा होने लगी। शस्त्रों की वर्षा होने लगी, इतने शस्त्र प्रहार हुए। हे राम जी, महाप्रलय के जितने उपद्रव थे सो सब इकट्ठे हुए। महाप्रलय के जितने उपद्रव हुए ना, वो सब इकट्ठे यहाँ इकट्ठे हो गए। सब प्रहार, योद्धा युद्ध की ओर आए और कायर भाग गए। युद्धा उछल उछल के युद्ध में आए और जो कायर थे वो भाग गए। निदान ऐसा संग्राम हुआ कि उनके अनेकों योद्धाओं के सिर काटे गए और उनके ऐसा युद्ध हुआ, अनेक योद्धाओं के सिर काटे गए और हस्ती घोड़े मृत्यु को प्राप्त हुए। हस्ती घोड़ी आदि सब यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए, कहीं प्राप्त हुए मृत्यु को। जैसे कमल के फूल काटे जाते हैं, वैसे ही उनके शीश काटे जाते थे। जैसे कमल के पुष्प काटे जाते हैं, वैसे वहाँ योद्धाओं के सिर काटे जाते थे। तब दोनों सेनाओं के राजा चिंता करने लगे कि क्या ऐसा घोर युद्ध हुआ कि दोनों सेनाओं के राजा चिंता करने लगे क्या होगा। हे राम जी, इस युद्ध में रुधिर की नदियाँ चली। इस युद्ध में रुधिर की नदियाँ चली, उनमें प्राणी बहते जाते थे और में प्राणी करते थे, वो हाहाकार करते करते बहे जाते थे। जिनके आगे मेघों के शब्द भी तुच्छ भासते थे। वो ऐसे आवाज थे कि उसके साथ बादल के गड़गड़ाहट भी तुच्छ थे। हे राम जी, दोनों देवियां संकल्प के विमान कल्प के आकाश में स्थित हुई। दोनों देवियों ने संकल्प का विमान की कल्पना की और वो आकाश में स्थित हुई। उन दोनों ने क्या देखा कि ऐसा युद्ध हुआ है जैसे महाप्रलय में समुद्र एक रूप हो जाते हैं। जैसे महाप्रलय में समुद्र सब इकट्ठे हो जाते हैं, वैसा यहाँ युद्ध हुआ। और बिजली की नाई शस्त्रों का चमत्कार होता था। बिजली की नाई जो शस्त्र उछलते थे उसकी चमक होती थी।
जो शूरवीर है उनके रक्त की जो बूंदियां पृथ्वी पर पड़ती है, उन बूंदों में जितने मृतिका के कणके लगे होते हैं, उतने ही वर्ष वे स्वर्ग को भोगेंगे। आहा, योद्धा का ब्लड जो धूल में गिरता है, उसमें जितने धूल के कण लगते हैं, इतने वर्ष उस स्वर्ग में सुख भोगते हैं। जो सुरमा युद्ध में मृतक होते थे, उनको विद्याधरिया ऐसे शूरमा जो मृतक स्वर्ग होते को थे, ले जाती उन थी सबको विद्याधरिया स्वर्ग में ले जाते थे। और देवगण स्तुति करते थे देवगण उनकी स्तुति करते थे कि सुरमा स्वर्ग देवों को के प्राप्त समूह हुए हैं। इन शूरमा की प्रशंसा करते थे। ये शूरमा स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं, अर्थात अक्षय चिरकाल स्वर्ग को भोगेंगे। वो अक्षय स्वर्ग को, चिरकाल तक स्वर्ग को भोगेंगे। हे राम जी, स्वर्गलोक के भोग मन में चिंतन करके सुरमा अश्वान होते थे। वो स्वर्गलोक के भोगों को सुन के, उसका चिंतन करते करते शूरमा अश्वान होते थे और युद्ध में नाना प्रकार के शस्त्र चलाते और युद्ध में सहन करते थे। ये चिंतन कर, स्वर्ग के सुखों का चिंतन करते करते विविध प्रकार के शस्त्र चलाते थे और खुश होते थे और सहन करते थे और फिर युद्ध के सहन करते थे सन्मुख धीरज करके स्थित और होते थे। धीरज लेके फिर युद्ध में लग जाते थे। जैसे सुमेरु पर्वत धैर्यवान और अचल स्थित है, उसको उससे भी अधिक वे धैर्यवान थे। कितनी बड़ी बात बता दी है, कैसे धीरज। संग्राम में योद्धा ऐसे चूर्ण होते थे जैसे कोई वस्तु उखली में चूर्ण होती है। उखली में डाल के कोई वस्तु का चूर्ण किया जाता है, वैसे युद्ध में योद्धाओं का चूर्ण होता था। परंतु फिर सन्मुख होते और बड़े हाहाकार शब्द करते थे। बार बार युद्ध में घायल होते थे, फिर भी बड़े शब्द करके फिर युद्ध में जुट जाते थे। हस्ती से हस्ती परस्पर युद्ध करते, हाथी से हाथी युद्ध करते थे। हे राम जी, इसी प्रकार अनेक जीव नाश को प्राप्त हुए। इस प्रकार युद्ध में अनेक जीव नाश को प्राप्त हुए, सब मृतक हुए। जो सुरमा मरते थे उनको विद्याधरिया स्वर्ग में ले जाते थे। निदान परस्पर बड़े युद्ध हुए। खड़ग वाले से और त्रिशूल वाले से युद्ध करते थे। जैसा जैसा शस्त्र किसी के पास हो, जैसा शस्त्र जिसके पास थे, युद्ध करे, वैसे उनके साथ आके युद्ध करते थे। सेम शस्त्रों से सब युद्ध करते थे। और जब शस्त्र पूर्ण हो जावे तो मुष्टि के साथ युद्ध करे। शस्त्र पूर्ण हो जाए तो मुष्टियां से युद्ध करते थे परस्पर। इसी प्रकार दसों दिशाएं युद्ध से परिपूर्ण हुई। दसों दिशाएं युद्ध से भर गई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार बड़ा युद्ध हुआ तो गंगा जी के समान सुरमा के रुधिर का तीक्ष्ण प्रवाह चला। ऐसा घोर युद्ध हुआ जिसमें गंगा जी के प्रवाह की तरह योद्धाओं के रुधिर का प्रवाह चला और उस प्रवाह में हस्ती घोड़े मनुष्य, प्रवाह ऐसा था उसमें हस्ती घोड़े मनुष्य सब बहे जाते थे और सेना नाश को प्राप्त होती जाती। इस प्रकार सेना नाश तो तब की सेना नाश को प्राप्त होती जाती। हे राम जी, उस समय बड़ा क्षोभ उदय हुआ और राक्षस क्षोभ उत्पन्न हुआ। मांस भोजन करते, मांस रक्त का भोजन करने के लिए और रुधिर पान करते आनंदित होते थे। जैसे मंद्राचल पर्वत से क्षीर समुद्र को क्षोभ हुआ था, वैसे ही युद्ध संग्राम में योद्धाओं का क्षोभ हुआ और रुधिर का समुद्र चला। उसमें हस्ती घोड़े रथ और सुरमा तरंगों की नाई उछलते दिखाई देते थे। रथ वालों से रथ वाले, घोड़े वालों से घोड़े वाले, हस्ती वालों से हस्ती वाले और पायदल से पायदल युद्ध करते थे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल की अग्नि में जीव जलते हैं, वैसे ही जो योद्धा रणभूमि में आवे सो नाश को प्राप्त। जो सुरमा आता था युद्ध में वो सब नाश को ही प्राप्त होते थे। ऐसा घोर संग्राम चल रहा था।
जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करता है आहा। और जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती जैसे है, समुद्र में नदियां प्रवेश करते हैं, जैसे दीपक में पतंग प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे ही रणभूमि में दसों इस दिशाओं संग्राम के में योद्धा रणभूमि में दसों दिशा से प्रवेश योद्धा करते प्रवेश थे। करते थे। किसी का शीश काटा जावे और धड़ युद्ध करे, किसी का सिर काटने के बाद धड़ युद्ध करे, और किसी की भुजा काटी जावे और किसी के ऊपर आहा। रथ चले जावे और हस्ती घोड़े उलट उलट पड़े आहा। और नाश को हो जावे। सब परस्पर युद्ध करते करते उलट पुलट पड़े, सब एक दूसरे के प्रवाह से सब नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा घोर संग्राम चला। हे राम जी, दोनों राजाओं की सहायता के निमित्त पूर्व दिशा काशी, मद्रास, दोनों राजाओं का सहाय के लिए और सब राजा आ गए। सकला, कवटा, किरात, मलेच्छ, पारसी, कश्मीर, तुर्क, पंजाब, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत इत्यादि के अनेक देशपाल, जिनके बड़े भुज दंड, बड़े केश और बड़े भयानक रूप थे, युद्ध के निमित्त आए। सब युद्ध के निमित्त दोनों पक्ष में आए। बड़ी ग्रीवा वाले, एक टंगे, एकाचल, एकाक्ष, घोड़े के मुख वाले, स्वान के मुख वाले और सुमेरु और कैलाश के राजा और कितने कुछ पृथ्वी के राजा थे, सो सब आए। पृथ्वी के जितने भी राजा थे वो सब आए। ऐसा युद्ध हुआ। जैसे महाप्रलय के समुद्र उछलते हैं और दिशा स्थान जल के महाप्रलय के समुद्र जैसे उछलते हैं और सब दिशा आदि जल से भर जाते हैं, सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, वैसे सेना से सब स्थान सेना से पूर्ण हो गए और दोनों ओर से युद्ध करने लगे। दोनों ओर से ये सब सेना युद्ध करने लगी। चक्रवाले से और खड़ग, कुल्हाड़ी, त्रिशूल, छुरी, कटारे, बर्छी, गदा, बाण आदि शस्त्रों से परस्पर युद्ध करने लगे। एक कहे कि प्रथम मैं जाता हूँ, दूसरा कहे कि मैं प्रथम जाता हूँ। हे राम जी, उस काल में ऐसा युद्ध होने लगा कि कहने में नहीं आता। ऐसा युद्ध तब होने लगा कि कहा नहीं जाता, वर्णन नहीं हो सकता। दौड़ दौड़ के योद्धा रण में आवे, योद्ध उछल के रण में आते थे प्राप्त और मृत्यु को प्राप्त होते थे। जैसे अग्नि में घृत की आहुति भस्म होती है, वैसे ही रण में योद्धा, जैसे यज्ञ में घृत की आहुति दो तो घृत भी भस्म हो जाता है, वैसे युद्ध में योद्धा सब नाश को प्राप्त होते थे। ऐसा युद्ध हुआ कि रुधिर का समुद्र चला, उसमें हस्ती, घोड़े, रथ और रुधिर का समुद्र चला, हस्ती, घोड़े, मनुष्य सब उसमें बह जाते थे। मनुष्य तृणों की नाय बहते थे, जैसे तृण जल में बहता होवे वैसे वो बहते थे। और संपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई। संपूर्ण पृथ्वी रक्तमय हो गई। जैसे आंधी से फल फूल और वृक्ष गिरते हैं, जैसे आंधी के समय में वृक्षों के फल फूल तो गिरते हैं, वृक्ष भी गिरते हैं, वैसे पृथ्वी पर कट कट शब्द करते शीश गिरते थे। पृथ्वी पर कट कट शब्द करते शीश गिरते थे। हे राम जी, जो उस काल में युद्ध हुआ वह कहा नहीं जाता। उस काल में जो युद्ध हुआ वो कहा नहीं जाता, उसका वर्णन नहीं हो सकता। सहस्त्र मुख शेषनाग भी उस युद्ध के कर्मों का शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। तब और कौन कहेगा? फिर और किसकी बात, किसकी ताकत? मैंने यह संक्षेप से कुछ सुनाया है। मैंने ये युद्ध का वर्णन संक्षेप से कुछ सुनाया है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार युद्ध हुआ तो सूर्य अस्त हुआ, मानो उसकी किरणें भी शस्त्रों के प्रहार से अस्तता को प्राप्त हुई। तब विदुरथ ने सेनापति और मंत्री को बुलाकर कहा,
बस कि सब ये युद्ध तक विराम मंत्रियों करो। और तीसरा सूर्यास्त का समय हो गया, तब विदुरथ ने सेनापति को बुलाकर कहा, अब युद्ध को शांत करो क्योंकि शांत करो। सूर्यास्त हुआ है और सूर्यास्त योद्धा ने भी सब नियम युद्ध के करके अनुसार युद्ध थके थे। शांति का, युद्ध विराम का आदेश दिया। रात्रि को सब आराम करें, दिन को फिर युद्ध करेंगे। रात्रि को सब अब आराम करें, दिन में फिर युद्ध करेंगे। इससे आज्ञा फेरी कि अब युद्ध शांत हो। तब मंत्री ने दोनों सेना के मध्य में ऊंचे चढ़ के वस्त्र फेरा कि अब युद्ध को शांत करो, दिन को फिर युद्ध करेंगे। जाके वस्त्र फिराया, अब विराम। निदान दोनों सेनाओं ने युद्ध का त्याग किया। दोनों सेनाओं ने युद्ध छोड़ दिया और अपनी अपनी सेना में नौबत नगाड़े बजाने लगे। अपने अपनी सेना में गए, नौबत नगाड़े बजाने लगे। सेनाओं ने युद्ध का बजाने लगे और राजा विदुरथ भी अपने गृह में आ स्थित हुआ। और राजा विदुरथ भी अब युद्ध का विराम हुआ तो अपने गृह में आके स्थित हुआ। जैसे शरद काल में मेघों से रहित आकाश निर्मल होता है, शरद काल का आकाश जैसे बादलों से रहित निर्मल होता है, वैसे ही रण में संग्राम शांत हुआ। रण में संग्राम शांत हुआ। रात्रि को राक्षस, पिशाच, गीदड़, भेड़िए रात्रि के और समय में डाकिनी मांस को राक्षस, पिशाच, डाकिनी, गीत, समड़िया आदि सब और रुधिर पान करने लगे। रुधिरपान करने लगे। कितनों के सिर और अंग काटे गए और जीते थे और पड़े कोई हाय अंग हाय काटे करते गए, थे। बड़े हाय हाय करते थे मगर जीते थे। वे निशाचरों को देख के डरने लगे। वो निशाचरों से डरने लगे। और कितने लोगों ने भाई और मित्रों को देखा। कई लोगों ने अपने भाइयों को, मित्रों को भी उसमें देखा। हे राम जी, तब राजा विदुरथ ने स्वर्ग के मंदिर में फूलों सहित चंद्रमा की नाय शीतल और सुंदर सैया पर सब किवाड़ चढ़ा के विश्राम किया। सब ने विश्राम किया शांति से। और मंत्रियों के साथ विचार किया कि प्रातः काल उठ के साथ विचार कैसे करेंगे, कि प्रातः काल उठ के कैसे करेंगे, युद्ध कैसा करेंगे। ऐसे विचार करके राजा ने शयन किया पर एक मुहूर्त पर्यंत सोया और ऐसे विचार करके उठा। राजा ने शयन किया मगर एक मुहूर्त में वो जग गया चिंता से। वो जग गया और फिर क्या हुआ कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमो यामे सन्निपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवर्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां तादमों 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 नमो यामे सन्निपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवर्धनान् मृत्युर्मुक्षीमां तादमों